जो काम करने हम यहाँ आए थे वो ही नहीं किए तो क्या किया? देवी माँ, आना चाहो तो जरूर आना, पर आज हम अपना काम करके रहेंगे। बिस भी झा, तुमको तो याद है नहीं कि तुम क्या किए हो, और आज जो हम करेंगे ना, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। देवी माँ, आना है तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये देखो हम कहाँ कर दिए। देवी माँ, ये कहाँ करा दिया हमारे हाथ से। बच्ची को मार दिया देवी माँ, बच्ची को मार दिया। अब इसका इल्जाम किस पे जाएगा? मंजरी बहू, अब इसका इल्जाम मंजरी बहू पे जाएगा। काहे की सबको नहीं पता ना कि मंजरी बहू पागल नहीं है। ऐसा फंसाएंगे उसको हम। देवी माँ, आ जाओ, आ जाओ, आना है तो। हम अपना काम कर दिए, हम अपना काम कर दिए। तुम हार गई देवी माँ, तुम हार गई देवी माँ। देखो, हम गौरी का खून चढ़ाए हैं तुमको, हैं? गौरी का खून चढ़ाए हैं हम तुमको। चंड मुंड का खून पी थी ना तुम, अब हम तुमको गौरी का खून पिलाएंगे। पियोगी ना? है ना? है ना? चलो हम तुमको पिलाएंगे, चलो हम तुमको गौरी का खून पिलाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, गौरी का खून है। ये सब तो तुम करवाई हो हमसे। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो।
मंजिमा, हम तो गौरी के साथ दूसरे कमरे में थे। हमारा मन नहीं माना, इसलिए हम यहाँ आके छुप गए। और हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं मंजिमा? हाँ बेटा, लेकिन हमने कैमरा को नाइट विजन में लगा है। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और जब सब पूजा से वापस आएंगे ना तो सबको सच पता चल जाएगा। तब तक हम इन्हें यहीं बांध देते हैं। मंजिमा, अब हम सबको बताएंगे और अब तो सब मान भी जाएंगे। हाँ, सबको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, हम इन्हें यहीं रहने देते हैं और बाहर से लॉक कर देंगे। चलो कल, चलो चलो जल्दी जल्दी। यहाँ चाची क्यों नहीं आई पापा? बेटा, ये गुरुजी का निजी कक्ष है। यहाँ स्त्रियों को अनुमति नहीं है, इसलिए वो बाहर के कमरे में बैठकर ही पाठ करेंगी। आयुष्मान गुरुजी प्रणाम। दीर्घायु सदा सुखी। मन में दुविधा और द्वंद लेके आए हो? क्या कहना है ये तो पता है, मगर कैसे कहना है सूझ नहीं रहा है ना। बिटिया की चिंता खाए जा रही है ना आचार्य जी? जी गुरुजी, आजकल तो दिन रात बस अपनी बिटिया गौरी की ही चिंता रहती है। बहुत प्रार्थना, बहुत जतन के बाद जन्म लिया है उसने। साक्षात जानकी मां पधारी है हमारे घर में, लेकिन जब से वो पैदा हुई है तब से कोई ना कोई संकट का बादल उसके ऊपर मंडरा रहा है। इतना दुख, इतना संकट गुरुजी हमसे देख ही नहीं चाहते। गुरुजी, हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया का भाग्य भी मां सीता की तरह हो। मां सीता पहले वनवास गए, फिर लंका, फिर दोबारा से वनवास। गुरुजी, हम जनक की तरह पत्थर दिल नहीं है कि अपनी बेटी का दुख देखें और चुप रहें। गुरुजी, हम हमारी बिटिया के लिए केवल सुख चाहिए, केवल सुख। दुख की परछाई भी उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हमारी बिटिया मुस्कुराती है और उसके सामने कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? हम इसे आउट हाउस पे सुला देते हैं, वहीं पे ठीक रहेगा, है ना? और सब जनकपुरी से लौटने भी वाले होंगे। ठहरो। कौन है वहां? कौन है?
कोई लौटा नहीं का? अरे घर में कोई है कि नहीं? बहुत जोर चक्कर आ रहा है हमको। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा मतलब हो गए। बेटा, बड़ी भाभी बहुत शातिर है, हो सकता है ये इनकी कोई चाल हो। अभी पता चल जाएगा, आगे सीढ़ियाँ। हमको कोई आवाज दो ना। अरे! हमारी शादी का हो रहा है, कोई आवाज दो ना। ये तो सच्ची में अंधी हो गई है। बेटा, हो सकता है उनकी आंखों में कुछ गया हो, या फिर बेहोशी के कारण ये हुआ। जो भी है, इनकी ये हालत हमारे काम आ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं। अरे कोई हमारा मदद कर दो, हम ना मर गए। अरे कोई है गाँव? जय दुर्गे खबरें वाली, खबरा वाली। हम काली माँ नहीं, नहीं। बस, हमको बचा लो, हमको बचा लो। हम हार गए, हम हार मानते देवी माँ। हमारा हमारा नजर हमको वापस दे दो, हमारा नजर हमको वापस दे दो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, सुना। कली बेटा, आप यहीं रहना, ठीक है? और सतर्क रहना। हम जल्दी से जाते हैं, वो मोबाइल लेकर आते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग है। फिर सबके आते ही हम बड़ी भाभी का पर्दाफाश कर देंगे। आप ख्याल रखना। हाँ, हम आते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा गौरी, हम तुम्हारा काला टिक्का है ना। तुम्हें हर मुश्किल से बचाना हमारा काम है। कब तक हम अपनी गौरी की हर मुश्किल को दूर करने के लिए उस काले टीके का सहारा लेना पड़ेगा? हमने एक जीवित काला टीका चुना अपनी बेटी के लिए, लेकिन अब बड़ी अजीब सी मुश्किल आ गई है। हम दोनों को साथ में रखते हैं तो परेशानी हो जाती है। अभी जैसे बिच्छू ने काट ली गौरी को, और अगर दूर करते हैं तो मुश्किल ही मुश्किल। तो गौरी हमेशा काली काली की रट लगा के रखती है, जैसे सब कुछ सिर्फ काली पर ही निर्भर होके रह गया हो। और बात जैसे काली के ऊपर ही निर्भर होकर रह गई है हमारी गौरी। और भाग्य भी जैसे यही चाहता है कि हम काली और गौरी को दोनों साथ में ले आए। लेकिन गुरुजी कब तक? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पास होना चाहिए।
गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि नवजात को नजर से बचाने के लिए काले टीके का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारी बेटी तो 5.5 साल की हो गई है गुरुजी। कब तक उसे एक काले टीके पे निर्भर होकर रहना पड़ेगा? तुम तो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो और अपने परिवार की पत्री ना देखने का जो प्रण लिया था वो भी तुमने तोड़ दिया। तो क्यों नहीं दोनों की कुंडली में अपना उपाय देख लेते? देखा गुरुजी, हमने देखा, अपने हाथ से बनाकर देखी थी कुंडली, पर एक ही सच सामने आया कि दोनों के भाग्य जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। कैसे? बीते समय पर एक दृष्टि डाल के बताओ आचार्य जी कि तुमने नियति को कितनी बार चुनौती दी है, कितनी बार तुमने दोनों के भाग्य को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की है। पर फिर भी भाग्य ने दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया है, और उसमें भी अंतिम तुम्हारी बिटिया का ही भला हुआ है। और पत्री भी तुमने देखी तो सिर्फ ये जानने के लिए कि काली का भाग्य कितना प्रशस्त है। अगर गौरी की पत्री भी तुमने ध्यान से देखी होती तो तुम्हें यह पता चल जाता कि इस पल भी कितना बड़ा संकट उसके सिर पर मंडरा रहा है। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हमें लगता है इसे चार्ज करना होगा, बैटरी डेड हो गई। कली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो गौरी के पास होना चाहिए। सुना मंजी माँ, आप इतनी देर से नहीं थे ना, इसलिए हम डर गए। लेकिन गौरी अकेली नहीं गई, दीदी उसके साथ। हमने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दी, जैसे ही ऑन होगा ना, बड़ी भाभी की सारी सच्चाई हम परिवार वालों के सामने लाएंगी। फिर देखना, इस घर में खुशियां वापस लौट आएंगी और हम सबको बता देंगे कि इसके पीछे आपका हाथ है। फिर देखना, आपके बड़के पापा आपसे फिर से प्यार करने लगेंगे। सच में बड़के पापा हमसे ढेर सारा प्यार करेंगे? हाँ सोना, बहुत 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 सारा प्यार। इतना सारा प्यार जो आपके दिल में समा नहीं पाएगा, बल्कि आंखों से छलक जाएगा। फिर बड़के पापा हमसे नफरत भी नहीं करेंगे ना? नहीं सुना, नहीं कर। और इन सब बातों के कारण गुरुजी हम बहुत नफरत करते हैं उस काले टीके से। ये सब कैसी बातें लेके बैठे हो बिस्वा तुम? तुमने एक जीती जागती लड़की को काला टीका बना दिया। तुमने तब क्यों नहीं सोचा कि काजल से काला टीका बनाओ तो चलता है? काजल निर्जीव है, परंतु एक जीवित लड़की काजल नहीं है। सांस लेता इंसान अपना भाग्य लेकर ही आएगा, और उसका भाग्य तुम्हारी बेटी के भाग्य से टकराएगा। हमने ऐसा क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, ये आप नहीं समझ पाएंगे भैया, क्योंकि आप तो मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। और हां, आप तो अपने पुत्र के जन्म पर भी नहीं थे। अपने खानदान पे पुत्र विहीन होने का श्राप था। और जब माधुरी ने गौरी को जन्म दिया तो हमें उस बच्ची को बचाने के लिए
जो कुछ करना था हमने किया, जो उपाय हमें सूझा हमने वो अपनाया। भैया ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि औलाद का क्या सुख होता है ये आप क्या जाने। और खासकर एक पुत्री का पिता होने का कितना बड़ा गौरव होता है, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते।